पीरियड्स में क्लॉट का आना कब खतरनाक हो सकता है और कब ये नॉर्मल होता है? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इस पे जो है क्वेरी आ रही है कि पीरियड्स में क्लॉट का आना क्या नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल किस सिचुएशन में हो सकता है और किस सिचुएशन में खतरनाक हो सकता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है, ये आपका सवाल है कि पीरियड्स में क्लॉट का आना नॉर्मल होता है कि नहीं नॉर्मल होता है और कब ये एबनॉर्मल होता है। सारा आज की वीडियो में आपको जो है रिप्लाई मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड्स में क्लॉट्स का आना कब जो है नॉर्मल नहीं होता है। तो देखो डियर, पीरियड्स में क्लॉट्स अगर आपको जो अंगूर होते हैं ना, ग्रेप्स, वो जो छोटा वाला होता है ना, उसके बराबर क्लॉट्स आ रहे हैं, तब तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। कोई आपको जो है परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर यहीं पे ये जो अंगूर के दाने के बराबर ना आके बड़ा-बड़ा क्लॉट्स आता है, उससे बड़ा क्लॉट्स आता है, 1 रुपए के सिक्के के बराबर क्लॉट्स आता है, अंगूर के दाने से बड़ा क्लॉट्स आता है, या फिर आपको ऐसा क्लॉट्स आ रहा है जैसे कि 1 रुपए का सिक्का नहीं होता है, उससे बड़ा-बड़ा क्लॉट्स आता है, या फिर उतना क्लॉट्स आता है, तो ये एबनॉर्मल क्लॉट्स माना जाता है। ये क्लॉट्स नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा क्लॉट्स आ रहा है तो ऐसा क्लॉट्स आने के पीछे कुछ रीज़न होता है। रीज़न के बारे में थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड में जो है अंगूर के दाने के बराबर क्लॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, आपको परेशान होने की ज़रूरत क्या है फ्रेंड्स कि महिलाओं का जब पीरियड आता है, तो पीरियड आने के बाद महिलाएँ क्या करती हैं कि 1 से 2 दिन में ही हेयर वॉश कर लेती हैं। तो जो पीरियड का फ्लो निकलता है, वो फिर पीरियड का फ्लो वहीं पे रुक जाता है। जो डीप क्लीनिंग होती है बच्चेदानी की, वो वहीं पे रुक जाता है और वहीं पे जो है बहुत थोड़ा बहुत और भी ब्लड निकलता है, लेकिन उतना नहीं ब्लीडिंग होती है, वो वहीं पे रुक जाता है। तो जब वो वहीं पे रुक जाता है, तो होता क्या है कि वो अगले महीने आपको क्लॉट्स के रूप में निकलने लगता है। क्योंकि इस महीने आपने हेयर वॉश कर लिया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गए हैं, आपकी बॉडी जो है पीरियड आते हैं तो बॉडी गर्म हो जाती है। लेकिन जब आप पीरियड आ रहे हैं, हेयर वॉश कर लोगे, तो बॉडी आपकी ठंडी पड़ जाती है, जिससे कि आपका जो ब्लड है वहीं पे रुक जाता है और यही ब्लड रुके हुए ब्लड हैं, यही ब्लड आपको अगले महीने क्लॉट्स के रूप में निकलने लगते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्लॉट्स अगर आपके अंगूर के दाने के बराबर आए तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई। तो इसीलिए आपको हेयर वॉश बिल्कुल 3 दिन के बाद ही करने चाहिए था। 3 डेज़ के बाद ही आपको अपने हेयर वॉश करने चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के परेशानी होने लगेगी। दूसरा, अगर आपका क्लॉट्स बड़ा-बड़ा आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे फ्रेंड्स रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहले, अगर पीरियड में आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपकी बच्चेदानी में कोई समस्या हो गई हो, या फिर बच्चेदानी में सूजन हो गया हो, बच्चेदानी खराब हो गई हो, या फिर अन्य कोई डिज़ीज़ हो सकते हैं, या फिर आपको रसौली हो सकती है, फाइब्राइड हो थायराइड हो सकती है, या फिर आपको जो है रसौली, गाँठ, ओवेरियन डिज़ीज़ भी इसका कारण होता है। अगर ये आपको जो है ओवेरियन डिजीज है या फिर सिस्ट वगैरह है, तो इससे भी आपको क्लॉट्स आते हैं। तो ये, या फिर आपको हार्मोन डिस्टरबेंस होता है, तो कभी-कभी इसमें भी क्लॉट्स आने लगते हैं, ये भी बिल्कुल ही आते हैं। तो ये सारे रीज़न से आपको पीरियड में क्लॉट्स आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको पैसे मतलब बड़े-बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, 1 रुपए के सिक्के के बराबर सेशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो क्लॉट्स आते हैं, ये आपको दर्शाते हैं कि आपको अंदरूनी कोई समस्या हो रही है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी ऐसी चीज़ है कि जब हमारी बॉडी में जो है एब्नॉर्मलिटी होती है, तो हमारी बॉडी हमें संकेत दे देती है कि आपकी बॉडी में कोई न कोई दिक्कत हो रही है, कोई न कोई जो है समस्या आ रही है। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। वहाँ पे जाएँगी, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बताएगी कि आपके अंदर क्या दिक्कत है। कभी-कभी क्या होता है कि पीरियड्स में बड़े-बड़े क्लॉट्स आते हैं, बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं, तो उसमें कभी-कभी आपका यूट्रस भी खराब हो जाता है, बच्चेदानी भी खराब होने के चांस होते हैं। कितनी महिलाओं को महीने-महीने तक जो है पीरियड होता ही रहता है, यानी कि ब्लीडिंग होती ही रहती है। तो वहाँ पे जो है आपकी बच्चेदानी थोड़ा-सा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और भी बहुत सारी समस्याएँ होने लगती हैं। तो इस कंडीशन में आप गर्भधारण करने की जो है गलती मत करें। आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे इलाज कराइए कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, जिससे कि मुझे इतने बड़े-बड़े क्लॉट्स, इतने बड़े-बड़े जो है
टुकड़े आ रहे हैं, ये टुकड़े, ये क्लॉट्स का आना नॉर्मल नहीं होता है, ये कोई ना कोई डिजीज है इसीलिए आ रहा है। और अब फ्रेंड्स आपका जो है नॉर्मल क्लॉट्स जो अंगूर के दाने के बराबर आ रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें आप गर्भधारण करने की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्लॉट्स इसीलिए आते हैं कि आप जो है 1 से 2 दिन में हेयर वॉश कर लेते हो। तो ऐसा गलती मत करिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। मिलती हूँ